नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आपने साइकिल चलाते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा। कोई बचपन में चलाता है, कोई उम्र बड़ी होने के बाद मजबूरियों के चलते साइकिल चलाता है और कोई व्हीकल नहीं ले पाता, और कोई मजे में साइकिल चलाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो साइकिल चलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए। जी हाँ, जो कि 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की अब तक साइकिल चला चुका है और मकसद बहुत सारे हैं, लेकिन मकसद के पीछे सिर्फ सोशल वर्क छुपा हुआ है। नाम है नीरज प्रजापति। लखनऊ में हमारी टीम फिलहाल मौजूद है और नीरज हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए। नीरज, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका जो आप लोगों ने मेरे को टाइम दिया, और प्रतिपक्ष का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने इस जो यात्रा है पूरे भारत की जैविक मिशन 1,11,111 किलोमीटर की, इसको इतना प्रेम दिया और प्यार दिया। जी नीरज, पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको। द बाइसिकल मैन का एक टैग दिया गया है और ये टैग अपने आप में एक बहुत बड़ा टैग है। आजकल लोग साइकिल को कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन आपने साइकिल की शान ही बढ़ा दी है। तो आखिर ये विचार आपके मन में कैसे आया? इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और ये साइकिल आखिर कहाँ से निकली? इसकी डेस्टिनेशन कहाँ तक है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बीटेक इंजीनियर ड्रॉप आउट हूँ रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं इंटरनेशनल रोबोटिक्स प्लेयर था। जब मैं वहाँ से 2016 में ड्रॉप आउट किया था, उसके बाद मैं लुधियाना चला गया था एज ए एक्सपोर्ट कंसल्टेंट के तौर पे। और जब मैं वहाँ एक्सपोर्ट के कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा था, तो वहाँ से मेरे को कुछ किसान भाइयों ने पूछा कि यार नीरज, एक कैंसर ट्रेन का रिजर्वेशन कर दे, क्योंकि जब मैं पंजाब से घर आता था अपने शताब्दी का रिजर्वेशन करता था ऑनलाइन घर बैठ के उधर फार्म पे। तो तब उन्होंने पूछा कि नीरज जी, एक ट्रेन है कैंसर ट्रेन, उसका आप रिजर्वेशन कर दीजिए। तो मैंने पूछा कैंसर ट्रेन क्या? उस समय मुझे पता नहीं चला था, लेकिन जब मैंने उसकी स्टडी करी और पाया गया पंजाब और अबोर से एक ट्रेन चलती है बठिंडा से, जिसमें 75% जो यात्री होते हैं वो कैंसर से पीड़ित होते हैं। तब मैंने ये देखा कि उसमें हरियाणा और पंजाब से ही कैंसर के मरीज क्यों चलते हैं, क्योंकि खेती तो हमारे पूरे भारत में होती है। तब मैंने इसका पूरा स्टडी किया गया। मैं बहुत सारे रिसर्च सेंटर, जैसे आपका IFOM जर्मनी, ISOFR जर्मनी है, उसके बाद बहुत इंटरनेशनल सोसाइटी है जो हमारी बोर्ड कमेटी है, जो हम ऑर्गेनिक के लॉ बनाते हैं। तब मैंने उनकी पूरी स्टडी की और पाया गया कि हरियाणा पंजाब में जो खेती होती है उसमें अंधाधुंध रासायनिकों का उपयोग होता है, जिसके कारण रासायनिक कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 से पहले मेरे को 9 अप्रैल से पहले साइकिल चलाना नहीं आता था। उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि यार ऐसा क्या व्हीकल लिया जाए जो पब्लिक से मैक्सिमम कॉन्टैक्ट हो सके और दूसरी बात पोल्यूशन फ्री हो सके। क्योंकि आज मैं गाड़ी चलाऊँगा, पोल्यूशन करूँगा, कल के दिन फिर मैं ये ज्ञान देने के लिए घूमूंगा कि पोल्यूशन कम करो। इससे अच्छा मैं पहले से ऐसा काम करूँ। मैंने आज तक 30,000 के, जो अभी तक 30,000 किलोमीटर प्लस की यात्रा कर चुका हूँ, उसमें करीबन मैंने ज़्यादा नहीं तो 300 kg कार्बन मैंने फुटप्रिंट, जो अगर मैं एक बाइक से करता तो 300 kg कार्बन में छोड़ देता पोल्यूशन फुटप्रिंट, जो मैंने आज प्रदूषण नहीं फैलाया। तो इसी को करते करते यात्रा चली थी। पहले ये गांव में थी, फिर गांव से मैं गांव आलाना तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा का निवासी हूँ, बेसिकली हरियाणा से हूँ। और ये करते करते फिर मैंने हरियाणा को कवर किया, फिर मैंने राजस्थान को किया गया। मैं राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, असनावर, धतोरिया, झालरपट्टन, उसके बाद भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़ में सब कर चुका हूँ मैं। हरियाणा लास्ट ईयर में यूपी आया था, यूपी भी मैं कर चुका हूँ। उसके बाद मैं हरियाणा भी कर चुका हूँ। ऐसे ही मैंने 3-4 स्टेट करते करते मैं पूरा कर चुका हूँ। और जो हमारा मेन उद्देश्य है कि किसान भाई जो खेती करते हैं उसमें जो इतना अंधाधुंध रासायनिक का उपयोग हो रहा है उसको धीरे धीरे कम करना और जैविक खेती की तरफ बढ़ना है। जी नीरज, देखिए, लोग कहते हैं, खासकर युवा कहते हैं, मेरी बाइक इतना माइलेज देती है, मेरी गाड़ी इतना चल चुकी है, मैं इतने किलोमीटर चला चुका हूँ। आपकी 2 पहियों वाली साइकिल 30,000 किलोमीटर पार कर चुकी है, जिसका मकसद है सोशल वर्क करना, और कहीं ना कहीं आप इस मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करना, 2018 से 22 आ गई, 30,000 किलोमीटर साइकिल चलाना, आपको लगता है इसका परिणाम आपको मिल रहा है? हाँ, इसका परिणाम मेरे को परिणाम जो मिला है मेरे को किसानों से ही मिला है। परिणाम कैसे मिला है? जैसे बहुत सारे किसान अपने यूपी में भी हैं, फतेहपुर, कानपुर हैं, आपके बांदा में हैं, आपके हमारे हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी हैं। जो किसान पहले 2 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था, जिनकी खेती होती थी लेकिन वो तरीके से नहीं कर पाते थे। आज एक जैसे कानपुर का ये किसान है, ओंग के रहने वाले किसान है राम सिंह पटेल, जिनको 2 साल के अंदर उनको राष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर से फार्मर अवार्ड मिल चुका है, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिल चुका है, जिनकी स्टोरी डायरेक्ट कृषि मंत्रालय में जा चुकी है। जो हमारे कृषि मंत्रालय में हमारे जो डॉक्टर AK यादव जी हैं, जो पहले डायरेक्टर थे हमारे नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जो आज INA इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट INM के एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, उनसे मेरा डायरेक्ट संबंध है। मैं मेरा मतलब जो भी मेरे पास ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर मिलते हैं उनकी मैं डायरेक्ट स्टोरी भेजता हूँ, चाहे आपका ICR हो, चाहे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो। तो जितने भी मिनिस्ट्री हैं आपके, जैसे यूपी में आ जाएँ तो आपका जैसे उपकार है, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में डॉक्टर संजय जी हैं, जो पहले IRI में प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, वहाँ पे वो अभी
यहाँ ट्रांसफर के डायरेक्टर जनरल आए हैं, उसके आपके यहाँ पे आपका यूपी सो का है ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसी संस्था नहीं है पूरे इंडिया में, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की हो, ICR की हो, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर हो या डिपार्टमेंट हो, कोई भी जो इस साइकिल यात्रा को नहीं जानता। सारे जितने पद्मश्री अवार्डी किसान हैं या जिनके पास प्रगतिशील किसान हैं, सबको इस यात्रा के बारे में पता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि इस यात्रा के माध्यम से पूरे हम जो यात्रा में सभी गांव-गांव में जाता हूं, किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करता हूं। उसके अलावा हमारे जो 746 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा संचालित हैं, उनमें जाता हूं। 76 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो हमारे, उनमें जाता हूं। 103 ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, सबको मैं कनेक्टिविटी देता हूं। जैसे अब हम लखनऊ में बैठे हैं तो लास्ट ईयर मैं शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रुका था 2 दिन। उसके बाद आपका CISH है, उनके भी मैंने एज 2 गेस्ट लेक्चर कर चुका हूँ उनके साथ। CISH के साथ मिलकर आपका कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ, आपका CIPM है। उसके अलावा यहाँ पे जितने आपके इंस्टीट्यूट हैं सब में मैं जाता रहता हूँ। मतलब अभी 3 दिन पहले ही मैं शुगर केन में भी जाके आता हूँ। तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा किसान और जो हमारे वैज्ञानिक, जो हमारी सरकार ने इतना फंड रिसर्च पे लगा रखा है, तो उसको सारों को एक दूसरे को जोड़ना और अपने देश को एक तरक्की की राह पे लेके चलना। बिल्कुल नीरज, आपका उद्देश्य है कि देश तरक्की की राह पर चले और हमारा उद्देश्य है कि आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंचे, आपकी बाइसिकल यात्रा को और स्पीड मिले और आपका उद्देश्य आपको मिल जाए। नीरज देखिए, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, खासकर हरियाणा सरकार तो बहुत कुछ करती है, आप जानते हैं कि बहुत कुछ होता है। लेकिन आपने जब इंजीनियरिंग छोड़कर साइकिल यात्रा शुरू की तो जाहिर सी बात आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको कहीं से सपोर्ट मिलेगा। और जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि अब ये कमाएगा, अब ये पढ़ेगा लिखेगा, कुछ बनेगा। तो उन सब प्रेशर से आप कैसे उभरे और क्या सरकार आपको उन सब प्रेशर के बाद आप कुछ मदद कर रही है या आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ मोटिवेशन? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं, मेरे घर की एक ही है कि हमारा जो पूरा परिवार है पूरा रिस्क पे खेलता है। हम लोग पूरा परिवार, चाहे मेरे फादर साहब हो, मदर, हम लोग का जो पूरा परिवार है जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे कार्य करता है। जय जवान पे मेरे फादर साहब जिन्होंने 22 साल देश की सेवा की है सीमा सुरक्षा बल में। उसके बाद में मेरे बड़े भाई मास्टर पंकज कुमार जो ऑल इंडिया रैंक 1 डिज़ाइनर ऑटोमेशन के, जो 32 देशों में हमारी टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट होती है। तो मेरे जो बड़े ब्रदर ऑल इंडिया रैंक 1 डिज़ाइनर, उन्होंने अब एक मशीन भी बनाई है जो पानी को, हम लोग जो पानी जो फैलता रहता है शहरों में, जैसे होता है ना वेस्टेज होता है टंकी में भर जाने के बाद, उसके लिए हमने एक पेटेंटेबल हमारे पास प्रोडक्ट है, वो जल्दी आपके लखनऊ में भी लॉन्च हो जाएगा, जिसका वो अटैक है पानी का चौकीदार नाम से। तो ऐसे ही और बाकी मैं जय किसान में स्टार्टिंग में दिक्कत थी, लेकिन मेरे फादर साहब ने हमेशा सपोर्ट किया। हम जो पूरा परिवार हमारा देश की सेवा के लिए। अब रही बात सरकार की, ये तो देखिए सरकार को मैं एक ज़िंदगी में जाता हूँ कि कभी भी हम किसी को कोसे ना। सरकार भी ये है कि पहले हम करें तो सही। मेरे को सरकार से सपोर्ट मिल रहा है, मैं ये बताऊं, क्योंकि क्या होता है कि पहले अगर हम हमारे देश में 130 करोड़ पब्लिक है, हम सीधा चले जाएं हमें सपोर्ट करो तो किस किस को करेगी सरकार भी। पहले हम एटलीस्ट करके तो दिखाएं, मेरा यही तजुर्बा रहता है। पहले आप अपने आप को प्रूफ कीजिए, बाद में सरकार है। जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो प्रतिपक्ष आपके जो चैनल के जो आपके सहपाठी हैं उनके साथ मैंने बताया कि अभी मैं यूपी और उत्तराखंड इनकम टैक्स के एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी काम कर रहा हूँ। जिससे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मंडे को 6 तारीख को सुबह 8 बजे एक इनकम टैक्स को लेकर 20 दिन की एक यात्रा होगी, जो पूरे भारत में पहली बार एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के द्वारा आशीष वर्मा जी के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे ही मैं कुछ और भी गवर्नमेंट की तरफ से, इससे मुझे एक सहायता भी मिल जाती है, फाइनेंशियल बोला जाए एक वो भी। तो ये गवर्नमेंट जो है इसमें क्या हम काम करते हैं तो सपोर्ट कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर रही है, लेकिन आपको अपने प्रूफ करना पड़ेगा, आपको आपका वर्क दिखाना पड़ेगा। इसमें आपको ये नहीं कि आप खाली कागजों में चलता जाए। क्योंकि मैं बाकी मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे किसान भाई हैं, किसानों के साथ हमने बहुत सारे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट भी हैं। अभी जैसे हमने दीपावली के टाइम पे गोरखपुर में जो महिलाएं थी, गोरखपुर हमारे जो DM है विजय किरण आनंद जी, उनके पास मैं गया था छठ पूजा पे भी। तो हमने क्या किया, जैसे आपके जो देसी गाय का गोबर होता है उससे हमने मूर्तियाँ हैं, दिए हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई हैं ताकि गोधन को भी प्रमोट किया जाए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो डिग्री के पीछे ना भागे। मैं हमारे हर एक, मेरे आप कहीं भी इंटरव्यू देखेंगे मेरा एक ही बात रहती है, बी अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। आज के टाइम पे सब यही कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। आप उनसे पूछेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप उसको एक वाइट जो भी ये कहता है आज के टाइम पे जॉब नहीं, आप उनसे पूछिए आपकी क्वालिटी क्या है। जब आपके पास क्वालिटी नहीं तो कोई आपको क्यों जॉब देगा। तो इसीलिए अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप कहीं भी करो। अभी मैं उज्बेकिस्तान जाके आया हूँ, पिछले करीबन 7-8 दिन पहले मैं फॉरेन इंटरनेशनल डेलीगेशन में गया था। तो हमारा एग्रो टूरिज्म हुआ, एग्रीकल्चर नॉलेज शेयर हुआ था। वहाँ के जब गवर्नर सर के सामने मैंने अपनी प्रेजेंट करी, जब मेरा जहाँ हुआ कि भाई बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया आए हुए हैं इंडिया से, तो जब किया तो उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया उज्बेकिस्तान में कि आप आइए हमारी कंट्री में रहिए, हमारी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके कार्य कीजिए। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे काम कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये थे बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज वक्त देने के लिए हमें। और देखिए साइकिल चलती रहती है तो शायद उसे कोई ना देखे, लेकिन इनकी साइकिल रुक रुक कर घंटी बजाकर युवाओं को संदेश दे रही है कि आप जॉब सीकर मत बनिए बल्कि जॉब क्रिएटर बनिए। और अगर इनके जैसी सोच कई युवाओं की हो जाए तो शायद तरक्की की राह पर जाने का उद्देश्य या ले जाने का उद्देश्य ऐसे युवाओं का है वो अपने आप ही इनको मिल जाएगा। और हमारा उद्देश्य है इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाना। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।